क्वेश्चंस के अलावा फिर से दूसरे सेट जो कि आरपीएफ प्रीवियस ईयर 2018 में एग्जाम हुआ था उसके सेट को लेकर आए हैं। आइए आप मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखना जरा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है टू सक्सेस इन अ कंपटीशन जर्मलिन रिक्वायर्ड एन एवरेज स्कोर ऑफ 25। एक कंपटीशन में पास होने के लिए एक जर्मलिन नाम की महिला है जिसको 75 नंबर मार्क्स लाने होंगे, लेकिन कितने सब्जेक्ट में? तो आप कहोगे कि 4 एग्जाम में। क्वेश्चन में लिख रखा है 4 एग्जाम्स। हिज स्कोर इन द फर्स्ट 3 एग्जाम, पहले में 78 आया, दूसरे में 74 आया है और तीसरे में आया है वो 70 आया है। हाउ मेनी स्कोर शुड ही गेट इन द 4th एग्जाम टू टेस्ट टू सक्सीड इन द कंपटीशन। एक बात बताइए, चौथे एग्जाम में कितने नंबर लेकर आए? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सिंपल सा कहानी है, आप सभी को सबसे पहले सम निकालना होगा। मैं हालांकि इसका दूसरा तरीका भी आपको समझाऊंगा। सम कैसे निकालते हैं? तो सम निकालने का तरीका होता है कि सर एवरेज को मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल नंबर से। एवरेज है 75, टोटल नंबर है 4, मल्टीप्लाई करेंगे 75 इंटू 4, कितना हो जाएगा? तो आपका होगा सर 300। कितना होगा? 300। अब हम क्या करें? तो सर अब आपसे पूछा गया था कि 3 नंबर चारों के चारों सब्जेक्ट में मिलाकर 300 आना चाहिए, जिसमें से पहले सब्जेक्ट में आया उसका 78, दूसरे सब्जेक्ट में आया उसको 74, तीसरे सब्जेक्ट में आया है 70। अब इन सभी को अगर मैं प्लस कर दूं, इन सभी को प्लस कर दूं तो ओवरऑल आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चलेगा। तो ये हो जाएगा 8 और 4 12, 7 तरीका 21 और 1 22। कितने नंबर आएंगे? 222 नंबर। क्या ये टोटल 4 नंबर जब जोड़े गए, 4 सब्जेक्ट के जोड़े गए तो 300 हो रहा था, और जब 3 सब्जेक्ट के जोड़े गए तो 222। यानी कि जो कम हो रहा है क्या वो चौथे सब्जेक्ट में उसे लेकर आना चाहिए? बिल्कुल सही। जो कम हो रहा है उसे कौन से सब्जेक्ट में चाहिए? तो आप कहोगे सर चौथे सब्जेक्ट में। चौथा सब्जेक्ट पता करने के लिए यहाँ से माइनस कर देंगे। क्या ये 78 होगा? क्या कितना होगा? 78। 78 नंबर उसे स्कोर करने चाहिए अपने 4th सब्जेक्ट में, ताकि वह अपने कंपटीशन को क्रैक कर सके। समझ गए? याद करो साथियों, मैंने कल की क्लास में आपको इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझाया था। क्या समझाया था? कि सर कल की क्लास में जो आप समझाए थे ना, वो समझाए थे कि एवरेज का क्या मतलब होता है। अगर एवरेज का मतलब पता है आपको तो आप आसानी से क्वेश्चन के साथ डील करेंगे, आप आसानी से उसे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। समझ गए? चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये है कि सर ये आपके सामने जो गिवन है कि 75 एवरेज है। 75 एवरेज होने का मतलब सभी के नंबर 75, 75 और 75 होने चाहिए। 75 का क्या मतलब हुआ कि सर सभी के नंबर कितने होने चाहिए? तो आपको होगा सर 75 होने चाहिए। अब अगर सभी के नंबर 75 हैं तो बताओ तो जरा, अगर सबके नंबर 75 है तो जो 4th एग्जाम में कैंडिडेट बैठा उसके भी नंबर 75 होने चाहिए। तो मैं मानकर चलता हूं कि 75 नंबर जो 4th एग्जाम में बैठा उसके भी नंबर थे। अब हमें यहाँ पर लगाना होगा डेविएशन। अब ये डेविएशन क्या होता है? सर डेविएशन ये होता है कि अब हमें इनको स्कोर देखना होगा कि सर ये 78 इसमें है, 74 इसमें, 70 इसमें है। तो बताइए यहाँ 78 है, यहाँ 75 एवरेज है, कितना ज़्यादा है? तो आपका होगा सर 3 ज़्यादा है। यहाँ पर तो आपका होगा सर यहाँ पर 1 कम है, यहाँ पर तो आपका होगा सर यहाँ पर 75 से 5 कम है। इनका सम करना होगा। इनका सम कितना होगा? तो आपका होगा सर -6 + 3, ये आएगा कितना? -3। आप सभी को याद हो तो कल की क्लास से मैंने बताया था कि वैल्यू अगर निगेटिव आए, वैल्यू अगर निगेटिव आए तो प्लस करते हैं और पॉजिटिव आए तो माइनस करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ निगेटिव आया -3, तो यहाँ पर 3 क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। जो नंबर आएगा 78 वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? याद रखिएगा साथियों कि अगर आप तरीके बदलते हैं तो तरीके बदलने से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का तरीका चेंज होगा, आंसर चेंज नहीं हो सकता। अगर आपका आंसर चेंज हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका तरीका गलत है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप दोनों तरीके, हर तरीके पे काम करें और प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ें। क्लियर है? चलिए वेरी गुड। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्व कीजिए। मेरे भाई मैं आप सभी को बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा एरर है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। पता नहीं मैं 2 दिन से जब भी सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन लेकर आता हूँ कहीं ना कहीं टाइपिंग एरर हो जाता है, और टाइपिंग एरर होते ही समझ नहीं आता कैसे हो पाएगा। कोई नहीं, टाइपिंग एरर को रेक्टिफाई किया जाएगा और इसे सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। बताइए, हाँ आपका पूरा, अगर आपको इसको एनोटेड फॉर्म का मतलब ये हुआ कि अगर पूरा आप चाहते हैं कि ऐसे ही नोट्स जो मैं लिख रहा हूँ वो भी आपको मिले, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो हमारा डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो के नीचे, उसमें डिस्क्रिप्शन में देखिएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको कंप्लीट PDF और साथ ही साथ इस वीडियो के लिंक वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे आपको। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फाइंड फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ x इफ x इज इक्वल टू 0.4383838 इनफाइनाइट तब तक है। अगर आप देख पा रहे हैं कि x इज इक्वल टू जो आपको गिवन है वो है 0.4383838, इसका मतलब इस 38 के ऊपर बार लगा होगा। समझ गए हैं, जो नंबर रिपीट हो जाए इसका मतलब उसके ऊपर क्या लगा है, बार लगा हुआ है। अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कल के लेक्चर में भी मैंने आप सबको समझाया था कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन में करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो नंबर गिवन है आप 438 को ऐसे ही लिख लो और इसमें से माइनस करो। जितने डिजिट के ऊपर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो 4 है ना इस पर आपके पास बार लगा हुआ नहीं है। अगर जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है वही हमें माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ से 4 माइनस कर लेंगे। डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करेंगे सर, बिल्कुल बता रहा हूँ सर, जितने डिजिट के ऊपर आपको बार लगा हुआ है ना, जितने डिजिट के ऊपर ये आपको बार दिखाई दे रहा है, ये 38 है, इसके ऊपर बार दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो जितने डिजिट के ऊपर बार है उतना तो 9 लिखेंगे, उतना क्या लिखेंगे, 9। और जितने डिजिट के ऊपर आपके पास बार नहीं है, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं था ना, बिल्कुल सही सर, ये 4 के ऊपर, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो हम इसके लिए लिखेंगे 1 0। बार नहीं है तो 0, बार है तो 9 लिखते हैं। क्लियर है मेरे भाई। अब इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सॉल्व, तो सर इसे मैं माइनस कर लूँ तो 338 में से 4 घटा देंगे, सॉरी 438 में से 4 घटा देंगे, क्या ये 434 होगा, और मैं इसको डिवाइड कर दूँ किससे, तो सर 990 से। यही ऑप्शन में, हालांकि और सिंप्लीफाई हो सकता है, सिंप्लीफाई नहीं किया, यही ऑप्शन में डायरेक्ट दे दिया है। प्रीवियस क्लास में पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद जो फ्रैक्शन p/q के टर्म में आ रहा था हम उसे लिख रहे थे, यहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं किया इसलिए हमने ऐसे ही लिख दिया। समझ गए, क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। बताओ तो मेरे भाई, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर खुद से सॉल्व हो पा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो पा रहा है तो आप इसको कोशिश करिए, वीडियो को रोक करके कहीं ना कहीं से सर्च करें, खुद से देखें। नहीं हो पा रहा है तब वीडियो को प्ले करें और पूरा का पूरा फिर से सॉल्यूशन आप देखेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। यही क्वेश्चन जो हमारा आपके सामने रखा हुआ है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलो, बोला गया कि ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 51 मीटर पर सेकेंड क्रॉसेस अ सिग्नल इन 13 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। मेरे भाई बताओ कि जब एक ट्रेन किसको पार कर दे, एक सिग्नल को पार कर दे, तो किसे पार करती है। याद रखिएगा ये सिग्नल है और ये क्या है आपके सामने, ट्रेन। तो देखो यहाँ पर इस सिग्नल को पार करने के लिए ट्रेन क्रॉस कर रही है, क्रॉस की यहाँ तो क्रॉस किया माना जाएगा नहीं, जब तक ये पेन दूसरे पेन यानी कि आखिरी डब्बा, शुरुआत कहाँ से किया था, तो आप देखो शुरुआत किया था यहाँ पर स्टार्टिंग में यानी कि इंजन से, और अंत कहाँ पर है, आखिरी पर। पोल को पार किया, इसका मतलब वो खुद की अपनी लंबाई को पार किया है। अगर एक पोल को पार करे तो किसका लंबाई पार करेगी, खुद की अपनी लंबाई को पार करेगी। क्लियर। चलिए, तो डिस्टेंस आपसे पूछा है, डिस्टेंस का मतलब ट्रेन की लंबाई ही डिस्टेंस कहलाएगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है मेरे भाई कितना, तो आप कहोगे जो स्पीड है वो है 51 मीटर पर सेकेंड,
और आपके पास टाइम जो है वो है कितने का, तो आपका होगा सर 13 सेकंड का। मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 13 × 9 13, 13 × 5 65 और 1 66, 663 यानी कि 663 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सिंपल साधारण सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी कंसेप्ट और इजी क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। 1-2 क्लासेस आपके प्रैक्टिस के लिए आसान क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते, ये आरपीएफ 2018 में पूछा गया पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट में, वहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया हूँ। आइए बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सॉल्व कीजिए, एक बार खुद से इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस के साथ हम कैसे डील करते हैं। देखना जरा क्वेश्चन नंबर 5। इन ए बॉक्स देयर आर पेन, पेंसिल एंड रबर इन द रेशियो ऑफ 3:1। एक बॉक्स में जो है वो आपके पास पेन गिवन है, आपके पास पेंसिल गिवन है, साथ ही साथ आपके पास रबर गिवन है। क्या गिवन है? रबर गिवन है। लेकिन ये जो क्वांटिटी का रेशियो है ना, किसका क्वांटिटी का रेशियो है, वो आपके सामने गिवन है 3:1। यानी कि जब एक पेन है, 3 पेन होगा तो 2 पेंसिल और 1 रबड़ होगा, और इनकी प्राइस आगे गिवन है। प्राइस गिवन है, क्या है गिवन प्राइस का, तो इफ द वैल्यू ऑफ पेन, पेंसिल एंड रबर इज 3:2, यानी कि पेन 3 रुपये का है, पेंसिल 2 रुपये का है, रबड़ भी 2 रुपये का है, और अमाउंट स्पेंड ऑन द बॉक्स इज 585, और अमाउंट जो स्पेंड किया गया वो कितना स्पेंड किया गया, तो 585 रुपये। तो यहाँ पर आएगा 9, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 और यहाँ 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो गया 9, 2 11 और 4 15। कितना हो गया जी आपका, होगा सर 15 यूनिट, जबकि क्वेश्चन में 15 यूनिट की वैल्यू कितना है 585। आपसे पूछा गया है कि बताइए कि नंबर ऑफ पेन इन द बॉक्स। मेरे भाई नंबर ऑफ पेन तो 3 यूनिट थे ना, तो 3 यूनिट की वैल्यू पूछा गया है। क्या करेंगे सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 3 यूनिट के लिए 300, ये जो 585 है, कितना था 585 को 585 को डिवाइड करेंगे किससे, 15 से, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। 3 से कट जाए कितनी बार, 5 बार। 5 से कटेगा ये 5 × 9 5, 5 17 × 85, कितना आया 117, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे दिखाई दे रहा है, सी पे। समझ पा रहे हैं मेरे साथी? अगर आप समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिवाइडेड बाय 15। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 15 से डिवाइड हो जाए। कल की क्लास फिर से याद करो, कल की क्लास में मैंने बताया था, याद करो, कल 12 था, आज 15 है, तो 15 को हम 2 को प्राइम नंबर में ब्रेक करते हैं, और ऐसे नंबर से ब्रेक करना जिसका आपको क्या पता हो सर, जिसका आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो 15 को क्या आप 3 × 5 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। अगर 15 को 3 × 5 लिखा जाए तो आपको 5 का भी डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए, और किसका पता होना चाहिए, 3 का भी पता होना चाहिए। कैसे देखेंगे कि 5 का क्या होता है और 3 का क्या होता है, तो आप कहोगे सर 5 का जो रूल है, 5 का जो रूल है वो है आपके सामने कि लास्ट में 0 या फिर क्या होना चाहिए, 5। 5 का रूल क्या कहता है कि लास्ट में होना चाहिए 0 या फिर 5। और 3 का रूल जो कहता है, 3 का रूल कहता है कि सभी डिजिट का सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी डिजिट का जो सम है वो किससे डिवाइड हो जाना चाहिए, 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ गए यहाँ तक? बिल्कुल सही। तो सर अब ये जो कहानी है कि 3 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा, तो आओ पहले 5 का रूल लगाते हैं। 5 का रूल कहता है कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 या फिर 5। सभी के सभी जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, सबके लास्ट में 5 5 5 5 है, यानी कि 5 से तो कट जाएगा। अब बात करेंगे किससे, 3 से। तो 3 का रूल कहता है या तो आप इन सभी को जोड़ लो, और जोड़ करके किससे डिवाइड कर दो, 3 से। अगर ऐसा है तो 3 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। चेक करते हैं।
क्या ये 5 और 4 9, 3 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, 7 और 4 11, ये 3 से कट रहा है, 11 3 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं है। 5 और 4 9 कट गया, 3 से 3 कट गया, 8 और 4 12, ये भी 3 से कट जाएगा, बिल्कुल यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी भी चेक कर लेते हैं सर। 5 4 9, 3 कट गया, 9 कट गया, 4 बचा, 4 3 से नहीं कटता। यहाँ देखिए 5 4 9, 6 9 कट गया, 3 कट गया, ये बचा 4। अब 4 ये सब नहीं कट रहे हैं, मतलब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकते। क्या होगा हमारा आंसर? हमारा एक ही आंसर हो सकता है जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। समझ गए? वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ना जरा। देखो पढ़ो, वीडियो पॉज करो, फिर से वही कहानी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि क्या है आंसर। बोला गया 7 नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 नंबर्स, नहीं स्मॉलेस्ट नंबर्स ऑफ 2 डिजिट नहीं है, एलसीएम है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल लिखना चाहिए, इसको काट दो। द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ पर होना चाहिए आपके सामने लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स 132 है, और एचसीएफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ये सही लिखा है, कितना? ये है 11। इनमें से एक नंबर 11, तो दूसरा बताइए। याद करो, मैंने आपको पहले भी बता रखा था। क्या बताया है कि सर एलसीएम क्या जी? एलसीएम इंटू क्या होता है? एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो सर एलसीएम है 132, एचसीएफ है आपके सामने 11, बराबर पहला नंबर 11 है, सेकेंड नंबर आपसे पूछा है, लिखेंगे 11 से 11 कट जाएगा। ये सेकेंड नंबर जो मिला वो कितना मिल रहा? तो आपको होगा सर 132। सेकेंड नंबर कितना मिल गया? 132, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पर है। क्लियर? आसान क्वेश्चन है, आप चाहें तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए हमें पेन चलाने तक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि व्हेन एन आइटम इज सोल्ड एट इन ₹442 देयर इज अ लॉस ऑफ 15%, देन फाइंड द कॉस्ट वैल्यू ऑफ आइटम। बताओ तो मेरे भाई, परसों की क्लास में मैंने बताया था 15% का लॉस। 15% के लॉस का क्या मतलब हो? आप कहोगे सर 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। ये है कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। ये प्रॉफिट या फिर लॉस को डिनोट करता है। क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट है तो ये 3 जो होगा प्रॉफिट होगा, लॉस है तो लॉस होगा। यहाँ प्रॉफिट नहीं है, क्या है? लॉस। तो 3 का क्या होगा? लॉस। जरा सोचो, अगर 20 रुपये में कोई आदमी कोई सामान को खरीदे और 3 रुपये लॉस लेकर के बेचे, तो क्या वह उससे 17 यूनिट में बेचेगा? कितने में बेचेगा सर? 17 यूनिट में। 17 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 442 दे रखा है, और आपसे पूछा है किसका? 20 यूनिट की वैल्यू बताइए। आप मेरे भाई 20 यूनिट की वैल्यू बता दो क्या होगा? तो आप कहोगे सर 442 डिवाइडेड बाई 17 और इंटू क्या लिख दिया जाए? 20। सर 17 से कट जाएगा, 17 दूना 34, बचा 10, 17 छक्के 102 और 26 दूना 52, 520। कितना आंसर आएगा जी? 520, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे हो कितना आसानी के साथ हमने क्वेश्चन के साथ डील किया है? देखो अब चाहे तो 100 मान कर भी बना लोगे, लेकिन 100 मानोगे मेरे भाई तो मान कर चलो यहाँ 15% है, अगर वही दे दे 16.66%, अब लो मानो 100। सर ऐसे में तो हम फंस जाएंगे, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है, वहाँ से हम डील करेंगे। तो आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू भी आनी चाहिए। अगर परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू और ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप आसानी से ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आप बताएंगे ज़रा मुझे? तो सर क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आफ्टर इन्वेस्टिंग एन अमाउंट ऑफ 12% पर एनम ऑन द सिंपल इंटरेस्ट रेट, after 5 years, after 5 years, after 5 years, 5,700 interest is received.
5 साल के बाद इतना इंटरेस्ट मिला। एक बात बताओ, कल की क्लास या परसों की क्लास अगर आप देखोगे ध्यान से तो मैंने बताया था एस आई इज इक्वल टू होता है रेट इंटू टाइम। एस आई बराबर क्या होता है? रेट इंटू टाइम। कब? जब प्रिंसिपल को आप 100 मान ले तब। अगर आप प्रिंसिपल 100 मानते हैं तो एस आई इज इक्वल टू होता है रेट इंटू टाइम। तो मेरे भाई 12% के रेट से 5 सालों में क्या 60% का ब्याज मिला होगा? कितने परसेंट का? 60% का। अगर 60% का ब्याज है 12% के रेट से 5 साल में, तो यहाँ पर तो ब्याज जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 5700। तो ये बोल सकता हूँ कि 60% की जो वैल्यू है वो है 5700। आपसे पूछा गया अमाउंट इन्वेस्टेड यानी कि प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का तो आपने 100% मान रखा है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी सर? 5700 को डिवाइड करेंगे 60 से और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। 20 से कट जाएगा 3 बार और 20 से कटेगा कितनी बार? 5 बार। 3 से कट गया कितनी बार? 19 3 57 1900। 1900 इंटू 5 19 25 9500 मिला। कितना मिला? 9500, जो कि ऑप्शन नंबर फिर से बी पर दिखाई दे रहा है। कल के मैक्सिमम क्वेश्चन में ऑप्शन ए आ रहा था, आज तो ऑप्शन बी आ रहा है। ये मत समझना कि सर एक पहली क्लास है तो ऑप्शन ए आएगा, दूसरी क्लास है तो ऑप्शन बी आएगा, तीसरी क्लास है तो सी आएगा, चौथी क्लास है तो सर डी लगा ही देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। आप ऑप्शन को क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही टिक करेंगे। समझ गए? क्लियर हो रहा है सारी चीज़ें? देखो ये सब कुछ ना बेसिक से भी सॉल्व किया जा सकता है। जब मैं आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें जब बेसिक से पढ़ाऊंगा ना, तो बेसिक में ये सब कुछ सिखाया जाता है कि कैसे हम रेट को 100 मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं प्रिंसिपल को 100, क्यों सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम हो रहा है। बाकी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, ट्रिक्स सिखाया जाएगा, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, सब कुछ सिखाया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 9 था, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। सॉल्व करो। बोला गया कि इन्वेस्टेड एट ए सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट टू बी रिसीव्ड आफ्टर 4 years एट 4800 फॉर 13%। ये अमाउंट पूछ दिया कितने साल के बाद, तो आपसे बोल रहा है कि सर 4 साल के बाद 13% के रेट से। तो बताइए जब प्रिंसिपल 100% मानेंगे, जब प्रिंसिपल मानेंगे आप 100%, तो क्या एस आई इज इक्वल टू 13 इंटू में 4 यानी कि रेट इंटू में टाइम 52% हो जाएगा क्या? कितना हो जाएगा? 52%। सर एस आई 52% है, प्रिंसिपल 100% है, तो अमाउंट कितना होगा मेरे भाई? आप कहोगे सर अमाउंट हो जाएगा 152%। अमाउंट कितना हो जाएगा? 152%। अब मेरे भाई ये बताओ कि सर 152% अगर आपके सामने ये है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 4800। क्वेश्चन में कितना गिवन है? 4800। तो बताइए आपसे 100% की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर 100 नहीं, हाँ प्रिंसिपल पूछा है ना, तो 100% की वैल्यू। एक मिनट आपसे 70 रुपये इन्वेस्ट किया गया, सॉरी 100% की वैल्यू गिवन है। कितने की परसेंट की? 100% की वैल्यू गिवन है। ये आपके सामने अमाउंट गिवन नहीं है, ये प्रिंसिपल गिवन है। 100% की वैल्यू गिवन है, आपसे 152% की वैल्यू पूछा गया है। तो क्या करेंगे? 4800 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 152। बताओ इससे ये कट गया, कितना मिला? तो आप कहोगे ये मिला 152 इंटू 48, 8 दूना 16। लास्ट में क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। सर लास्ट में तो सभी ऑप्शन में 6 है, तो अब क्या करें? तो मल्टीप्लाई करेंगे। देखो लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा हिंट दिया था, इस क्लास में भी बता रहा हूँ कैसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान से समझना। यहाँ पर हमें 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 दूना 16, बचा कितना? 1। फिर 8 को 5 से करेंगे, 8 पच्चे 40, और 4 को 8 से करेंगे, 40 और 8 48, 48 और 1 49, 49 का 9 लिखा, बचा कितना? 4। अब 8 को और आगे बढ़ाओ, यहाँ मल्टीप्लाई करो, 8 का नम 8, 4 को इसके पीछे लगाओ, 4 पच्चे 20, 20 और 8 28, 28 और 4 32 का 2, हाथ में 3। फिर 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, 4 का नम 4 और 3 7, 7 7 7, कितना मिला? 7296। फिर से ऑप्शन नंबर बी आया है मेरे भाई। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ये जो आंसर है वो है 7296। कितना है? 7296।
मल्टीप्लाई कैसे करना है कैसे नहीं करना, ये सारी चीज़ें मैं आपको जब बेसिक के लेक्चर लूँगा, आपको ट्रिक्स वगैरह के लेक्चर्स में प्रोवाइड कराऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि एक लाइन में 2 डिजिट 3 डिजिट 5 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को कैसे करते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके पता चलती चली जाएंगी। ओके, चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है कि द एवरेज वेट ऑफ 11 प्लेयर्स इन द स्टेट लेवल क्रिकेट टीम इज 103 kg। व्हेन द कोच वाज एडेड द एवरेज वेट इंक्रीज्ड बाय 1 kg। फाइंड हाउ मच वेट ऑफ द कोच। मेरे भाई 11 प्लेयर हैं और अगर इनका वेट 103 है तो मल्टीप्लाई करोगे सम पता चल जाएगा। 11 3 33, 11 1 11। अब हो गए 12 लोग और 12 लोग से एवरेज एक बढ़कर कितना हो गया, तो आप कहोगे पहले 103 था, एक एवरेज बढ़ जाएगा तो 4। 12 लोग कैसे हुए, पहले 11 प्लेयर थे, एक कोच आने के बाद 12 हो गए, तो ये हो जाएगा 12 चौके 48, 12 1 12, ये हो गया। इनमें जो वेट इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वेट और कुछ नहीं, ये वेट मेरे भाई ये कोच का ही वेट है। यहाँ से माइनस कर लेंगे, हो जाएगा 5 1 1 115। तो कोच का जो वेट है वो कितना है, 115 किलो, ऑप्शन डी। समझ गए। लेकिन जरा भाई ध्यान से क्यों बोल रहा हूँ मैं, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या है वो तरीका सर, बताइए। बिल्कुल बताएंगे, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि 11 प्लेयर का एवरेज वेट 103 किलो है। एवरेज 103 किलो होने का मतलब होता है सभी प्लेयर 103 और 103 किलो के होंगे। सभी प्लेयर कितने कितने किलो के होंगे, तो सर वो 103 किलो के होंगे। बिल्कुल सही। अगर सभी प्लेयर 103 किलो के हैं तो जो, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर 103 किलो का कोच आ जाए तो क्या कोच के आने से कोई प्रभाव पड़ेगा। याद करो कल की क्लास में बताया था कि एवरेज के बराबर कोई आए या एवरेज के बराबर कोई चला जाए, एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है जी। कब पड़ेगा, जब एवरेज से ज़्यादा या फिर एवरेज से कम कोई आए और जाए। यहाँ पर एवरेज 1 किलो बढ़ गया। 1 किलो एवरेज बढ़ने का मतलब होता है सभी लोग 1 1 किलो बढ़े होंगे। जिस तरीके से 103 एवरेज का मतलब था सब 103 किलो होंगे, एवरेज 1 से बढ़ने का मतलब होता है सभी लोग 1 1 किलो बढ़े होंगे। कितने लोग हैं, 12। आप कहोगे सर 11 थे, नहीं, कोच के आ जाने के बाद एक और हो गया, 12 लोग हैं, 12 लोगों में 1 1 बढ़ा। तो अगर 12 लोगों में 1 1 किलो बढ़ा होगा तो क्या टोटल 12 किलो बढ़ा होगा। जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 115। बिना किसी मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफिकेशन के हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। समझ गए। अब ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो बने रहिए। जब भी हम बेसिक के लेक्चर लेंगे तो वहाँ इत्मीनान से पढ़ाया जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस के साथ खेलते हैं हम, कैसे अंकों के साथ खेला जाता है। और यही तो है अंकगणित, यही तो अर्थमेटिक है आपका। अंकों के साथ खेलेंगे हम, डिजिट्स के सामने से। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एट द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर ईयर find the amount received at 16,900 after 2 years। बताओ मेरे भाई, अगर 10% रेट है, रेट कितना है 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। और जब मैं आपसे पूछूं कि बताइए प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे ये 10 से कितना हो जाएगा 11। 10 से कितना हो जाएगा 11। 2 साल की बात है तो यहाँ पावर 2, यहाँ भी पावर क्या करेंगे 2। तो 10 की पावर 2 कितना हो गया 100। 11 की पावर 2 कितना हो जाएगा 121। अब आपके पास देखो क्या गिवन है, और इन दोनों का डिफरेंस तो 21 जो आया वो CI कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा CI। हालांकि इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है, ये नहीं पूछा गया है। आपसे प्रिंसिपल गिवन है, यानी कि 100 की वैल्यू गिवन है। 100 की वैल्यू क्या गिवन है 16900। आपसे अमाउंट पूछा है 121 की वैल्यू पूछा है। क्या करेंगे 16900 को डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे 121 से। 00 से 00 कट जाएगा और अब आपके सामने जो मिलेगा वो 169 × 121। बताइए मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा कितना। सबके लास्ट में देखो 3 डिजिट तक सेम दे रखा है और फर्स्ट डिजिट भी सेम है। अंतर जो है वो कहाँ पे है, सेकेंड। एक काम करो मल्टीप्लाई कर लो 169, 9 दूना 18, 16 दूना 32 और 1 33 और वहाँ पर फिर 169 ऐड करो 169। ये हो जाएगा 9 8 6 14। उसके बाद से ये हो जाएगा कितना 10 4 14, 14 1 6 3 9 1 10 और ये हो जाएगा। तो
20,449, ऑप्शन नंबर बी। मैंने मल्टीप्लाई किया है, आप भी कर सकते हैं। एक लाइन वाला जब मैं ट्रिक सिखाऊंगा, अभी नहीं कर रहा हूँ कि आप कहोगे सर कहाँ से कर दे रहे हैं आप तो हमें बता ही नहीं रहे, खुद ही किए जा रहे हैं। नहीं मेरे भाई, मैं अब सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। बढ़े अगले क्वेश्चन पर, देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 92 सेंटीमीटर डायगोनल। एक स्क्वायर का एरिया बताओ। क्या बताना है आपको? स्क्वायर का एरिया। अब स्क्वायर का एरिया बताना है, और कैसे बताना है? जिसका डायगोनल कितना हो, तो आप कहेंगे सर डायगोनल जो है वो 92 सेंटीमीटर। देखो मेरे भाई, ये मैं आपके सामने एक स्क्वायर बना रहा हूँ। अब स्क्वायर का एरिया आप सभी लोग जानते होंगे। स्क्वायर का एरिया जो होता है वो होता है ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। या फिर एरिया निकालने का बहुत लोगों ने पढ़ भी रखा हो, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, वो जान लीजिए। एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है सर डी स्क्वायर बाई 2। क्या होता है? डी स्क्वायर बाई 2। जब मेंसुरेशन की बेसिक क्लासेस ली जाएंगी, उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे ये डी स्क्वायर बाई 2 होगा। मेरे भाई अब ये डी स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर डायगोनल, यानी कि ये जो डायगोनल है, यही डायगोनल आपको गिवन है कितना? 92। अब बताइए जरा, 92 का स्क्वायर लिखेंगे, 92 इंटू 92, और डिवाइडेड बाई क्या होगा? 2। ये कट जाएगा कितनी बार? आप कहोगे सर ये हो जाएगा 46। मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूना 12, 92 इंटू 46, 6 दूना 12, लास्ट में 2 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में लास्ट में 2 है। अब हम टिक करके आगे बढ़ लेंगे, हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ गए मेरे भाई? वेरी गुड, वेल डन। चलो, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो तो पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। कल की क्लास में ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है कि कैसे हम सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ओके, देखना, बोला गया द फेस वैल्यू ऑफ ए बुक इज 4000, यानी कि यहाँ पर सीपी और एमपी के बारे में कुछ गिवन होगा। लास्ट क्लास में कराया था। फेस वैल्यू जो 4000 है, बुक सेलर ऑफर कर रहा है डिस्काउंट 10% का, लेकिन स्टिल ही अर्न्स 20% प्रॉफिट। फिर भी बताना है कि बुक की कॉस्ट प्राइस क्या होगी। याद करो, मैंने लास्ट क्लास से बताया था सीपी से एमपी का रेशियो। क्या बताया था? 100 माइनस डी परसेंटेज अपॉन 100 प्लस पी परसेंटेज। 100 माइनस डी परसेंटेज अपॉन 100 प्लस पी। बताइए जरा, 100 में से 10 यानी डिस्काउंट 10% का है, घटा दे तो 90 हो जाएगा, और 100 में 20 जोड़ दे तो प्रॉफिट 20% का है, तो ये 120 हो जाएगा। रेशियो जो होगा 30 से कट जाएगा 3 बार, 3 से कटेगा 4 बार, 30 से 4 बार में रेशियो जो हुआ वो कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर रेशियो आपके सामने जो हो रहा है, ये रेशियो हो रहा है 3:4। यहाँ पर बुक वैल्यू यानी कि ये 4 यूनिट मार्केट प्राइस है, 4 की वैल्यू आपके सामने 4000 गिवन है। आपसे पूछा है किसकी? 3 की वैल्यू। बताइए जरा, 3 की वैल्यू जो होगी वो 3000 हो जाएगी क्या? 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन भाई, क्लियर। ये बताओ, ये पूरा यहाँ तक है, और ये स्क्वायर है पूरा, यहाँ नहीं है, स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। करो करो सर। यहाँ पर जो आपके सामने है वो है 57 इंटू 18 इंटू 57 इंटू 18, और इसको डिवाइड करना है इस पूरे से। अब इस पूरे का क्या वैल्यू निकलेगा जरा देखते हैं। यहाँ पर देखना मेरे भाई, यहाँ पर रूट है, तो पहले काम करो, इसको डिवाइड करो। डिवाइड करेंगे तो 81 होगा। 81 का रूट हुआ 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाइंगे 18, 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर का मतलब होता है 18 इंटू 18। अब ये 2 18 18 कट जाएंगे, 18 से 18 कैंसिल आउट। क्या मिला आपके सामने? आपके सामने मिला है 57 का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन 57 का स्क्वायर है? सर स्क्वायर नहीं याद है, कोई बात नहीं, स्क्वायर निकालना सिखा देंगे। एक किसी लेक्चर में स्क्वायर की भी बेसिक क्लास ली जाएगी। फिलहाल के लिए देखिएगा, स्क्वायर निकालने का तरीका है, बेस मान लो 50, 50 से ये कितना ज़्यादा है? आप कहोगे 7 ज़्यादा है। 7 का स्क्वायर 49, 49 2 डिजिट है, लिख दिया हमने। 49 2 डिजिट है, 49 लिखा। अब हमें इसमें 7 ज़्यादा था तो 7 जोड़ो, 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64। 64 को आधा करके लिखेंगे, आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 32। तो आंसर जो होगा वो होगा हमारा 3249। समझ गए मेरे भाई? बहुत बढ़िया, वेल डन।
चलिए ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर, तो हमने डाला नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 था। ये 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन में चेक करो। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 25% ऑफ 16.67% ऑफ 75% ऑफ 80% ऑफ ए नंबर इज 6349, देन फाइंड द 40%। पहले बताओ 25% का मतलब 1/4, एक नंबर है x, इसका 1/4। 66.67% का मतलब होता है 2/3, तो इसको लिख लो 2/3। 75% का मतलब होता है 3/4, तो इसको लिख लो 3/4। 80% का मतलब होता है 4/5, तो इसको लिख लो क्या 4/5। और ऐसा करने पर ये जो नंबर मिला ये मिला 6349। तो पहले x की वैल्यू निकाल लो, जो कट रहा है काट लो। सर 3 से 3 कट चुका है, 4 से 4 कट चुका है, इससे कट गया कितनी बार 2 बार। इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो x की वैल्यू आई वो आया 6349 इंटू 10। अब इसका निकालना कितना परसेंट, तो आपका होगा सर 50%, सॉरी 40%। 40% का मतलब होता है 2/5। 40% का मतलब होता है 2/5। 5 से कट गया कितना, 5 से कट जाएगा कितनी 2 बार, यानी कि 6349 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। 4 9 36, लास्ट में 6 आएगा। ये चाहता है पूरा मल्टीप्लाई करे, कर लो। 4 चौके 16 और 3 19, 9 1 4 3 12 और 1 13, 3 1 6 चौक 4 छक्के 24 और 1 कितना हो गया 25। 25396। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए मेरे भाई, वेरी गुड, वेल डन। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, बताओ तो क्या होगा। कराया था, हाँ बिल्कुल कराया था सर, लास्ट क्लास में तो आपने कराया ही था। क्या कराया था कि द वैल्यू ऑफ ए पीस ऑफ मेटल हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 375 टू 450। व्हाट इज द इंक्रीज, यानी कि 375 से बढ़कर जो है वो हो गया है 450। सर बढ़ा है, बढ़ा है, बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। कितना बढ़ा है, आपका होगा सर 75 बढ़ा है। 75 बढ़ा है किससे, 375 से बढ़कर 75 बढ़ा है परसेंटेज के लिए इंटू में 100। सर बिल्कुल 75 से चाहिए 25 से काट लो, चाहे 75 से ही काट लो। 75 से कट जाए कितनी बार, 5 बार में, और 5 से कटे कितनी बार, 20 बार में। तो कितना आएगा जी 20%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 20%। आसान क्वेश्चन है, 6 क्लास में क्वेश्चन आते हैं ऐसे बच्चों के लिए। आप तो फिर भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करके दिखाएंगे आप हमें। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। बोला है साइड ऑफ क्वाड रेक्टेंगुलर प्लेन आर इन द रेशियो ऑफ। क्वाड रेक्टेंगुलर मतलब होता है चतुष्कोणीय मैदान, यानी कि एक चतुर्भुज ही है जिसका अलग अलग है साइड, और इनका साइड का रेशियो है 2 3 4 5, और इनका जो है परिधि पेरीमीटर जो दे रखा है वो इतना है। तो आपसे बताना है कि स्मॉलेस्ट साइड कितनी होगी। तो सबसे पहली बात इनमें x लगा लो, और पेरीमीटर जो होता है, परिधि जो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जोड़ेंगे 3 2 5 4 9, 9 और 5 14। 14x की वैल्यू 574 आया है। तो बताओ तो जरा जो है x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू जो होगी वो होगी आपसे पास 574 डिवाइडेड बाई 14। आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट साइड, यानी कि 2x की वैल्यू पूछी है। 2x के लिए इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। सो 2 से कटे कितनी बार, 7 बार। 7 से 7 7 49, बचा कितना, बचा कितना यहाँ पे, तो आपको हो गया 8 और 64। नहीं 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 नहीं, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। 7 7 49, 8 बचा, 8 64, कहीं गड़बड़ हुआ है क्या। 2 3 5 4 9 14, 14 x की वैल्यू जो है वो है 574। 2 से कट गया 7 बार, 7 ओहो 7 8 56, 7 8 56, बचा कितना 1, 7 2 14, 82 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आंसर। यानी कि सबसे जो छोटी साइड जो होगी वो 82 सेंटीमीटर होगी। x की वैल्यू 82 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ डिवाइड करने में गलती हो रही थी, आप इसे सुधार लेंगे। चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19। आई होप आप सॉल्व करोगे, बिल्कुल सॉल्व करोगे। ए सर्टेन अमाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो ऑफ 6:5। एक 2 पार्ट में बांटा गया A रेशियो B में।
और इनका जो रेशियो है वो है 6:5। आपसे बोला गया है कि फर्स्ट पार्ट की वैल्यू यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू 2 4 6 है। 2 4 6, एक मिनट, 2 4 6। आपसे पूछा गया है कि बताइए टोटल कितना होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर 6 यूनिट की वैल्यू जो है 246 है तो बताइए 11 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। आपका होगा सर 246 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 11। सर 6 से कट जाएगा कितनी बार, 6 चौके 24 और 6 का नाम 4, 41 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 11 का नाम 11, 11 चौके 44 और 1 45, 451। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए पर है इसका सही जवाब। समझ गए भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 20 बताएंगे आप। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। बोला गया कि ए शॉपकीपर बाई एन आर्टिकल फॉर ₹216 एंड सेल इट फॉर ₹270, द परसेंटेज प्रॉफिट। एक बात बताओ, खरीदा यानी कि सीपी है, 216 में खरीदा, बेचा यानी कि एसपी है, 270 में बेचा, तो प्रॉफिट होगा या लॉस? ये डिपेंड करता है कि आप कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच रहे हैं। अगर कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा मेरे भाई, कितने का प्रॉफिट होगा, यहाँ माइनस कर ले 4, 6 में से 1 गया 5, 54 का प्रॉफिट हो रहा है। बिल्कुल सही। अब आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ दिया जाए तो 54 का प्रॉफिट है, 54 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट होता किस पर है, तो कॉस्ट प्राइस पर 216 इंटू में 100। ठीक है मेरे भाई। चलिए सर, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो सर एक काम करो, 4 से काट दो क्या, 54 से कितनी बार, 4 बार, 4 चौके 16, 4 5 20 21, और 4 से कट जाए कितनी बार, 25 बार। कितने परसेंट का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 25%, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। क्लियर है साथी? देखो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पर मिला, 25% का प्रॉफिट। तो मैंने आपको 20 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस कराए। इस 20 क्वेश्चन में आपने अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए। अगर आपका इसको पीडीएफ चाहते हैं डाउनलोड करना, तो पीडीएफ के लिए आप इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। साथ ही साथ ये कंटेंट आपको आरपीएफ, कांस्टेबल और एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसे आसानी से टैकल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है साथी, आप प्रैक्टिस करते रहें, और जिस जिस क्वेश्चन का मैंने बोला था कि आप पॉज करके सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कमेंट करेंगे, उसे आप जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें और हाँ, अपना ख्याल जरूर रखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।